यदि आप राजनीति में आना चाहते हैं तो शॉर्टकट में कोई एक विशेष लक्ष्य को लेकर के मत आइए। इसको व्यवसाय मत समझिए, इसको एक सेवा का माध्यम समझिए। यदि आप सेवा का माध्यम समझते हैं तो स्वागत है, राजनीति में आइए। धन धन रे मोरे किसान, तोला मैं जान रे संगी, तोला मैं जान रे भैया, तैहा चभुइया के भगवान। देखिए, मैं खेल के साथ साथ युवाओं को कुछ सामाजिक कार्य और कुछ जो नैतिक शिक्षा है, संस्कारित शिक्षा है, इसमें भी उनको जोड़ना चाह रहा हूँ। देखिए, साइकिल से जाते थे तो सूखा दिन में तो ठीक है, पर कभी बरसात में कभी साइकिल के ऊपर हम, तो कभी साइकिल हमारे ऊपर ऐसा था, मिट्टी पकड़ लेता था तो चल नहीं पाता था, तो साइकिल ही था, साइकिल से ही आना जाना करते थे जी। ये बुराइयाँ हमारे पतन का कारण होता है। अच्छे अच्छे लोग चले गए, रावण जैसा अभिमानी नहीं बचा, इतना ज्ञानवान, धनवान, बलवान है। भगवान शंकर का सबसे बड़ा भक्त क्या नहीं था, लेकिन सब चीज़ था उसके जीवन में, एक ही चीज़ नहीं था, वो था संस्कार। तो मैं हर गांव में पहुंचता था, किसी का छट्ठी नहीं छोड़ता था, मरनी हरनी नहीं छोड़ता था, छोटा रामायण, भागवत, ये कहीं नहीं छोड़ता था। तो आज लोगों को थोड़ा सा लगता है कि मतलब अब कार्यक्रम में नहीं पहुँच पा रहे, तकलीफ उनको भी है और तकलीफ मुझको भी होती। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टॉक विद अदिति में। आज के हमारे जो गेस्ट है, पहले उनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। गांव की गलियों में बचपन बीता, गांव की मिट्टी में खेलकर बड़े हुए, बचपन से ही समाज सेवी बनना चाहते थे और कहते हैं ना, अगर लगन और मेहनत सच्ची हो तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। और इसी का परिणाम है कि आज वे छत्तीसगढ़ शासन में कैबिनेट मंत्री है। तो आज हमारे साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ के खेल एवं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव खबर 24/7 में। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं, गांव की गलियों में खेलकर बचपन बीता, फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचने का सफर कैसा रहा, शुरुआत कैसे हुई? देखिए, मैं गांव में रहा हूं, गांव में पला बड़ा हूं और गांव में ही पढ़ा हूं। शहर को पहले बार जब मैं कॉलेज गया, बीए फर्स्ट ईयर किया, तब देखा। और हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ था, शहर से है तो 11 किलोमीटर की दूरी पे, पर आवागमन के कोई साधन नहीं थे उस समय, आने जाने के गाड़ी मोटर नहीं थे। तो गांव में ही रह के बिना, उस समय हमारे यहाँ ये बिजली भी नहीं आया था। जब हम फर्स्ट ईयर गए, कॉलेज गए, उस समय हमारे गांव में बिजली आया, तो बिजली को भी नहीं देखे थे। तो ऐसे गांव में हम रहे हैं और बहुत अच्छा भी लगता था। प्राइमरी स्कूल गांव में पढ़े, मिडिल स्कूल बगल में गांव है सैया, वहाँ पढ़े। फिर हाई स्कूल को 7 किलोमीटर की दूरी पे गोमा स्कूल है, वहाँ पढ़े। फिर कौन से गांव की आप बात कर रहे हैं? मेरा गांव है चांपा जी, और सैया में मिडिल स्कूल पढ़ा हूँ और गोमा में हाई स्कूल पढ़ा हूँ। तो ग्रामीण परिवेश में रहे हैं, बड़े हैं और किसान के बेटे हैं और किसानी का सब काम किए हैं, अपने हाथ से नांगर जुताई किए हैं, खाद पलाई, धान कटाई, जितना भी है सब किए हैं। और मन में एक था, मैंने बचपने से एक तो धर्म के प्रति लगाव था। हमारे पिताजी बहुत धार्मिक आदमी थे, उसके मुख से व्याख्यान सुनने को मिलता था, रामायण, भागवत, कथा कहानी का सब। और धार्मिक के साथ साथ सामाजिक कार्यक्रम में गांव की गतिविधियों में जो भी उत्साह होता था, उसको बड़े पैमाने पर करने का, हाथ बटाने का, एक सामाजिकता, सबके साथ काम करने की एक भावना थी। और जैसे जैसे बड़ा होता गया, कॉलेज गया तो कॉलेज में नेतृत्व करने का अवसर मिला और गांव के विकास के प्रति शुरू से रुझान था, तो गांव के विकास में ध्यान देते थे। नौकरी में आ गया, नौकरी में आने के बाद मेरे काम को देख करके नेताओं ने अपने साथ रख लिया। जैसे माननीय करुणा शुक्ला जी 93 में विधायक थे, तो उन्होंने बुला लिया। और हम संघ परिवार से आते हैं, भाजपा परिवार से, उस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो नेताओं ने बुला लिया काम को देख करके, तो उनके साथ काम किए। तो हमारी शुरुआत जो है 93 में करुणा शुक्ला जी के साथ हुआ। जी, आपके पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर लेते हैं। गांव से ही आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपने बताया कि कॉलेज आप बलौदा बाजार जाते थे। ऐसे टाइम था जब वहाँ सड़कें भी नहीं हुआ करती थी, कैसे थी वो दौर? देखिए, साइकिल से जाते थे तो सूखा दिन में तो ठीक है, पर कभी बरसात में कभी साइकिल के ऊपर हम, तो कभी साइकिल हमारे ऊपर ऐसा था,
मिट्टी पकड़ लेता था तो चल नहीं पाता था, तो साइकिल ही था, साइकिल से ही आना जाना करते थे जी। हर बच्चे और माँ बाप का सपना होता है छोटे में कि हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, लेकिन आपका ऐसा था कि आप समाज सेवी ही बनना चाहते थे बचपन से। जी जी। लेकिन राजनीति में अचानक से मतलब कैसे आना हुआ? देखिए, हमारा शुरू से ना पढ़ाई लिखाई में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहता था, पर कम समय दे करके अच्छे नंबर ले आते थे। मैंने कैचिंग पावर था, तो आगे पढ़ करके कुछ बड़ा बनना है ऐसा हमारा सोच कभी नहीं रहा, कि बड़ा नौकरी करना ये भी कभी नहीं रहा। तो फिर 83 में स्कूल शिक्षा विभाग में मेरी नियुक्ति हुई प्राथमिक शाला में, तो मैं नौकरी करने लगा। इसी बीच सामाजिक काम को कभी नहीं छोड़ा। 93 में मेरे काम को देख करके करुणा शुक्ला जी ले आए, फिर इनके साथ क्रम जारी रहा। उनके साथ फिर केंद्रीय मंत्री रमेश बैस जी के साथ रहा, दयाल दास जी बघेल के साथ था, फिर लास्ट 13 से 18 माननीय केदार कश्यप जी के साथ। मैं जिनके साथ भी रहा हूँ, मेरा ध्यान केवल अपने विधानसभा, अपने गांव में ही रहता था कि मैं अपने गांव में क्या काम करा दूं, अपने क्षेत्र में क्या काम करा दूं, और सरकार की योजनाओं को मैं लोगों तक कैसे ले जाऊं, गरीबों का, दीन दुखियों का कैसा सेवा कर सकूं, ये मेरे मन में पहले भी था और वो आज भी है, और उसके लिए मैं हमेशा संघर्ष करते रहता हूं। और साथ साथ जैसे बताया कि मैं धार्मिक कार्यों में बड़ी रुचि रहती थी, तो मैं रामायण को, भागवत को साथ लेके चला और लगातार मैं कार्यक्रम कराते रहा। 14 साल तक रामायण भागवत लगातार। और इसी बीच हमने एक पत्रिका भी निकाले, स्वर्गीय सोनचंद वर्मा स्मृति फाउंडेशन, हमारे पिताजी का नाम सोनचंद वर्मा है, तो उनके फाउंडेशन के नाम से उनके बैनर तले सब कार्यक्रम होता है। तो लगातार 14 साल तक क्षेत्र में कार्यक्रम चलते रहा और 4 बार पुस्तकें प्रकाशित हुई हमारी, धर्म प्रवाह, धर्म दृष्टि, धर्म पथ, और लास्ट में दिशा के नाम से आया। और हमने निःशुल्क रूप से करीब 60,000 पुस्तकें क्षेत्र में बांटे 200 गांव में। तो पुस्तक का भी जो वितरण हुआ, उनका लोगों पे असर हुआ, पढ़े, लोगों को अच्छा लगा। अच्छा, धर्म से जुड़े हैं तो रामायण का, भागवत का, इन विषयों पे उद्बोधन भी करता था। तो एक नया हमारा छवि बना, एक नई पहचान बनी और लोगों के बीच लोकप्रियता बढ़ी, और उन्हीं का परिणाम है कि आज यहाँ मुकाम तक पहुँचे हैं। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी का तो सहयोग रहा ही, उनके सहयोग के बिना तो हो ही नहीं सकता। हमारे नेताओं का भी आशीर्वाद मिला कि एक गांव के एक छोटे से कार्यकर्ता को, किसान के बेटे को उन्होंने टिकट दिया और लोगों ने हाथों हाथ उठा लिया, उनका आशीर्वाद मिला, चुनाव जीत करके भी आ गए और आज मंत्रिमंडल में स्थान भी मिला, जो हमारे लिए कल्पना से बाहर की चीज़ थी। तो जो जिम्मेदारी मिली है, हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमको पता नहीं किस जन्म का पुण्य का ये फल है जो मिला है, तो हम बड़ा अच्छा बखूबी से निभाएं, ताकि हमारे गांव का भी, परिवार का भी, हमारे क्षेत्र का भी नाम हो। तो बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि एक अच्छा काम करके दिखाएं। मंत्री जी, हम देखते हैं राजनीति जैसे 24 घंटे का पेशा है, ऐसे में जैसे आप बताते हैं कि आप बचपन में गांव में खेले हैं, किसान के बेटे रहे हैं, किसानी भी की है, क्या चीज़ें हैं जो आप आज सबसे ज़्यादा मिस करते हैं? देखिए, मैं अभी मंत्री बनने के बाद बस थोड़ा सा ये है कि इधर की व्यस्तता बढ़ गई, तो मैं हर गांव में पहुंचता था, किसी का छट्ठी नहीं छोड़ता था, मरनी हरनी नहीं छोड़ता था, छोटा रामायण, भागवत, ये कहीं नहीं छोड़ता था। तो आज लोगों को थोड़ा सा लगता है कि मतलब अब कार्यक्रम में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तकलीफ़ उनको भी है और तकलीफ़ मुझको भी होता है। मैं किसी गांव का कोई कार्यक्रम नहीं छोड़ता था। मेरे रूटीन में है कई सालों से, सुबह 10 बजे मैं घर से रेडी होकर निकलता हूं और रात में करीब 11 बजे 12 बजे वापस घर पहुंचता हूं। ये क्रम मेरा 7-8 साल से है। चला रहा है। हाँ, आज भी वही है, लेकिन मैं अब गांव तक की तरफ कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाता हूं, क्योंकि व्यस्तता, कभी धमतरी चल देना है, तो कभी महासमुंद, तो कभी सारंगढ़, तो कभी दुर्ग, माने बाहर भी अब समय देना पड़ता है। उसके कारण मेरा खुद का जो विधानसभा के जो लोगों की अपेक्षा है, उसमें थोड़ा सा तो समझाता हूँ मैं, कहा भैया अब आप लोग बना दिए हो तो जिम्मेदारी मेरा बढ़ गया, तो थोड़ा सा आप लोग महसूस किया करो, ऐसा करके। जी, जैसे कि आपने बताया 14 सालों से लगातार आप निरंतर राम श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराते आ रहे हैं, और हमने सुना है कि आप भजन भी काफ़ी अच्छा गाते हैं। हमारे दर्शकों को एक छोटा सा भजन गा के आप सुना दें। जी, कल हम तो एक भजन नहीं गाए हैं, कल इतना खुशी का दिन था, सही मायने में बता रहा हूँ
राजनीति से ऊपर उठ करके भी लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, जी। किसान के दर्द को जानता हूँ। और मोदी जी की गारंटी ने कल के साथ, और विष्णु देसाई जी की सरकार ने जो योजना कल लागू की है, मैं अभी चर्चा भी कर रहा था कि यदि किसान जो है इन रुपयों का सदुपयोग करे तो किसान की तरक्की, किसान को बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। इतना पैसा मिला है कल, 970 रुपये का डिफरेंस राशि, माने 1 एकड़ में 19,000 रुपये करीब मिला है। एक किसान दिखाए कि मेरे खाते में 14 लाख रुपया आया है, बताइए। हमारे भी खाते में आया है, अभी SMS अब भी और आया। तो मतलब कल मैं एक गाना गाया, फिर मुझको याद आ गया, खुशी भी हुई थोड़ा सा, लेकिन मेरे जल्दी भावुक हो जाता हूँ। तो मैं स्टेज में ही कल जिला स्तरीय कार्यक्रम था, तो मैं लक्ष्मण मस्तूरिया ने लिखा था धन धन रे मोरे किसान, तो उस गाना को 2 लाइन उसी को गा रहा हूँ मैं। कल बहुत अच्छा लगा। धन धन रे मोरे किसान, धन धन रे मोरे किसान, तोला मैं जान रे संगी, तोला मैं जान रे भैया, तैहाँ चभुइया के भगवान। धन धन रे मोरे किसान, धन धन रे मोरे किसान। बहुत बढ़िया। तो कल बहुत अच्छा लगा। कल तो वहाँ पे संगीत भी था, तो संगीत के साथ इस गीत को गाए हैं। और बहुत वाकई में जो हमारे मोदी जी की देन है, विष्णु देसाई जी की देन है, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। देखिए लगातार उत्सव का माहौल है, त्यौहार जैसा लग रहा है। पहले तो दो साल का बोनस मिला दिसंबर में, उसके बाद हर महत्तारियों को, बहनों को, माने ये कहा जाए कि हर 4 के पीछे एक को 70 लाख, करीब 14,000 हमारी बहनों को पैसा मिला है। उसके बाद कल हमारे कृषक उन्नत योजना में मिला है। तो एक तरह से पैसों की बौछार हो गई छत्तीसगढ़ में, और वाकई में खुशहाली आएगी, छत्तीसगढ़ में तरक्की होगी। मंत्री जी, बहुत लोगों के मन में सवाल है कि जो व्यक्ति मंत्रियों के साथ मिलकर काम किया है, आज वह खुद मंत्री है जी, कैसा अनुभव रहा है? बहुत अच्छा लगता है। अब चूँकि साथ में रह के 25 साल से काम कर रहा हूँ, जी, तो सभी विभागों का अनुभव है, काम कैसे होता है, काम को हम जल्दी कैसे निपटारा करें, कौन सी विषय कहाँ रखना चाहिए, ये सारी जानकारियां हैं। और अच्छा लगता है कि हम अपने मंत्रियों के साथ पहले भी काम किए थे, सहायक के रूप में काम किए हैं, आज उनके साथ बैठ के काम कर रहे हैं, और सबका अच्छा सहयोग भी मिलता है। सब चाहते भी हैं कि हम अच्छा काम करें, क्योंकि हमारे वर्किंग को सब देख चुके हैं, उनके साथ रहे हैं, और अच्छा लगता है। जी, जैसे कि आपने बताया 25 साल हो गए, इतनी लंबी लड़ाई लड़ते लड़ते आज आप मंत्री के ओहदे तक पहुँचे हैं, कैसा महसूस करते हैं? आने वाले समय में क्या कुछ प्लानिंग्स हैं? देखिए, लोगों का इतना विश्वास है, इतना भरोसा है हमारे ऊपर कि हमने तो बहुत बड़े कांग्रेस के बहुत बड़े नेता को हराए हैं, जी, है ना। हम तो छोटे घर के थे, पहले ही बोल दिए थे भैया हम पैसा तो। और एक चीज़ बता रहा हूँ मैडम जी, कि बलौदा बाजार विधानसभा सीट में हमने न 1 रुपया बांटे हैं वोट के लिए, न 1 पौवा बांटे हैं। मैं इसी क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य भी था। वो चुनाव भी एक तरफा जीता था, 87 पोलिंग बूथ थे, 83 पोलिंग बूथ में एक तरफा जीता था। जिला पंचायत में भी खर्च नहीं किया, और विधानसभा चुनाव में भी न हमने दारू बांटा न पैसा बांटा। अब किसी को बताओगे तो मानेगा नहीं मानेंगे कि आज के चुनाव में सरपंच इसके बिना नहीं जीत सकता, लेकिन लोग बताएंगे वहाँ का कि हमने, लोगों का प्रेम था हमारे ऊपर, इतना विश्वास था, जिनका परिणाम आज है। जी। मंत्री जी, अभी हमने आपकी पर्सनल लाइफ में बात की, अब थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, राजनीति में आते हैं। जी। एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने आपको दी है, छत्तीसगढ़ का खेल राजस्व मंत्री बनाया है। जी। इस जिम्मेदारी का कैसे निर्वहन कर रहे हैं? देखिए, जो जिम्मेदारी हमको दी है, जो विश्वास जताया है पार्टी के नेताओं ने, हमारा प्रयास ये है कि हम इस विभाग में बेहतर क्या कर सकते हैं इस विभाग में, कि उससे लोगों को भी सुविधा मिले और प्रशासन में भी सुविधा हो। खेल कूद विभाग की बात करें तो पिछला गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, जिसमें हमारे
जो खेलकूद विभाग से अलंकरण समारोह आयोजित होते थे उन्होंने बंद कर दिया था। तो हमारे खिलाड़ियों के बीच में निराशा थी और आक्रोश भी था। तो उसको हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके उसको पहल किए हैं और ये खुशी की बात है कि अलंकरण समारोह 14 मार्च को होने वाला है। तो एक नया उत्साह उमंग आएगा। हम राजस्व विभाग में भी कुछ नया करना चाहते हैं और खेलकूद विभाग में भी कुछ नया करके दिखाना चाहते हैं कि इस विभाग में काम है और काम हो रहा है, ये दिखना चाहिए। आने वाले समय में युवाओं के लिए, बच्चों के लिए खेल में क्या कुछ नया और भी देखने को मिलेगा? देखिए, मैं खेल के साथ साथ युवाओं को कुछ सामाजिक कार्य और कुछ जो नैतिक शिक्षा है, संस्कारित शिक्षा है, इसमें भी उनको जोड़ना चाह रहा हूँ। देखिए, आज हमारे युवा जो है हर क्षेत्र में बहुत आगे हैं। विश्व में डंका बज रही है यहाँ के युवाओं की प्रतिभा की। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो युवा जो है कहीं भटक रहे हैं थोड़ा सा। मेरे को लगता है कि शिक्षा तो है लेकिन संस्कार कहीं न कहीं गायब हो रहा है और हमारी युवा पीढ़ी कहीं नशे की ओर थोड़ा सा बढ़ रहे हैं। तो ये तकलीफ़ लगता है। तो इसीलिए मैं जो है ये मेरा जो मूल चलता है ना कि रामायण भागवत ये संस्कार का एक माध्यम है। तो मैं युवाओं को हमारे संस्कृति और संस्कार से जोड़ने का भी काम कर रहा हूँ ताकि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी रहे, मर्यादा भी रहे, अनुशासन भी रहे, तो ही हमारा परिवार, समाज और राष्ट्र आगे जा सकता है। तो युवाओं से तो मैं यही आग्रह करता हूँ कि हम बुराइयों से बचें। ये बुराइयाँ हमारे पतन का कारण होता है। अच्छे अच्छे लोग चले गए, रावण जैसा अभिमानी नहीं बचा, इतना ज्ञानवान, धनवान, बलवान है। भगवान शंकर का सबसे बड़ा भक्त क्या नहीं था, लेकिन सब चीज़ था उसके जीवन में, एक ही चीज़ नहीं था, वो था संस्कार, जिसके कारण पतन हुआ। तो मैं युवाओं से ये आग्रह करता हूँ कि हम सब कुछ हासिल करें लेकिन जीवन में संस्कार को रखें। शिक्षा ऊंचाई पे ले जाता है लेकिन ऊंचाई पे बनाए रखने का काम हमारा संस्कार करता है। आने वाले समय में बलौदा बाज़ार के लोगों को क्या कुछ नया, कुछ अच्छा देखने को मिलने वाला है? बलौदा बाज़ार के लोगों को अच्छा ये दिखने वाला है कि हम अभी खेल विभाग से एक इंडोर स्टेडियम देने वाले हैं और हमारा बलौदा बाज़ार खेल कूद के मामले में पीछे हैं, तो उनको भी हम आगे लाना चाह रहे हैं। एथलेटिक ट्रैक बनेगा, तिल्दा में भी एक इंडोर स्टेडियम, और खेल गतिविधि को बढ़ावा देंगे, वहाँ पे ट्रेनर नियुक्त करेंगे। ये तो पूरे प्रदेश में करेंगे लेकिन बलौदा बाज़ार काफ़ी पिछड़ा हुआ है, जबकि मैदानी इलाका है, जिला मुख्यालय है, तो उनको आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आपका ज़्यादा समय ना लूँगी मैं। जो युवा है, जो आज राजनीति में आने की सोच रही है, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो कहता हूँ राजनीति जो है सेवा का माध्यम है। अभी आपको पता है कि बिना राजनीति के कोई काम नहीं होता। हम भी समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, समाज का काम करना चाहते हैं, लोगों का काम करना चाह रहे हैं, पर हालात ऐसी है कि बिना राजनीति की सेवा नहीं हो सकती। पर मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगा, यदि आप राजनीति में आना चाहते हैं तो शॉर्टकट में कोई एक विशेष लक्ष्य को लेकर के मत आइए, है ना। इसको व्यवसाय मत समझिए, इसको एक सेवा का माध्यम समझिए। यदि आप सेवा का माध्यम समझते हैं तो स्वागत है, राजनीति में आइए। यदि आप इसको व्यवसाय के रूप में बनाना चाहते हैं तो मत आइए। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए क्या कुछ संदेश? छत्तीसगढ़ की जनता के लिए बस यही कहना चाहूँगा कि कितने वर्षों बाद हमारे देश को एक अच्छा प्रधानमंत्री बना है, जो देश के मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं, प्रतिष्ठा को बढ़ा रहे हैं, सशक्त भारत, श्रेष्ठ भारत की रचना कर रहे हैं और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं। ऐसे संत, ऐसे सन्यासी माननीय नरेंद्र मोदी जी का साथ देना चाहिए। विकसित भारत के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी विकसित राज्य बने और देश में एक अग्रणी राज्य के रूप में इनकी भी उपस्थिति हो। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का हाथ मजबूत करें और हमारा देश विश्व गुरु बने। बस यही अपील करना चाहूँगा। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया।
तो आज हमारे साथ छत्तीसगढ़ के खेल एवं राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा जी से, जिनसे हमने काफ़ी कुछ जाना, उनके बारे में जाना, साथ ही उनके विभाग के बारे में जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। और भी ऐसे वीडियोस के लिए बने रहें लाइव खबर 24/7 के साथ।